नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका गुप्ता। मैं पीडियाट्रिक्स में केजीएमसी में प्रोफेसर हूँ। आज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे पे मैं आपको टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट टीके लगते हैं, उनसे जुड़े क्या मिथक है, वो सब आपको बताऊंगी। तो टीकाकरण, जिसको कि हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ये बच्चों को दिए जाने वाला एक ज़रूरी माध्यम है जिसके थ्रू हम बच्चों को बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। तो वैक्सीनेशन से बेसिकली हम बच्चों में उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों में गंभीर बीमारियों के लिए पहले से ही एंटीबॉडी बन जाए। वो बीमारियां जो कि गंभीर है, जिनसे कि बच्चों को बचाना जरूरी है, जिसको कि सरकार मुफ्त वैक्सीन देती है, वो बीमारियां हैं टीबी, जिसके लिए बीसीजी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस, जिसके लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, पोलियो, ओरल पोलियो, आईपीवी वैक्सीन, निमोनिया और दिमागी बुखार, जिसके लिए आपका डीपीटी वैक्सीन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इसके लिए वैक्सीन है। जहाँ जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे जेई वैक्सीन। उसके अलावा खसरा बचाने के लिए मीजल्स की वैक्सीन भी है। सो ये बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन, इसीलिए पहले साल में 5 बार टीकाकरण होता है। सो बर्थ पे होता है 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे, उसके बाद 9 महीने पे होता है, उसके बाद 1.5 साल, 5 साल, 10 साल पे हम बच्चों को टीकाकरण के लिए बुलाते हैं। सो जो बीमारियां गंभीर हैं, जिससे कि बच्चों में मृत्यु होती है या उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता पे असर पड़ता है, सरकार की तरफ से वो सारी टीका जो है मुफ्त दिए जाते हैं। सो मैं इस रेडियो गूंज के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगी, आप सभी माता पिता से, कि अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाके ये सारे टीके जो कि मुफ्त मिलते हैं वो ज़रूर से लगवाएं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिनके लिए कि वैक्सीन्स हैं, पर वो हमें इसको पे करना होता है, पेमेंट देना होता है। तो डिफरेंस बस यही है कि जो फ्री में मिलती हैं वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि फ्री वाली खराब है। वो बीमारियां जिससे ज़्यादा खतरा है, सरकार चाहती है हर बच्चे को वो जरूर से लगे, इसलिए उसे फ्री में दिया जाता है। वो बीमारियां जिससे कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है कुछ महीनों की, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर हो सकता है कि जैसे चिकन पॉक्स की बात करो, जिसके लिए वेरिसेला वैक्सीन है, उसका पेमेंट करना होता है, उससे आपको कुछ दिनों के लिए बुखार रहेगा, 2-3 महीने आपके थकान महसूस होगी, और सबसे ज़रूरी कि कॉस्मेटिक रीज़न की स्कार मार्क्स आ गए। अब उसके लिए आप है कि पेमेंट करके ये वैक्सीन वेरिसेला लगवा सकते हैं। ये इतनी गंभीर नहीं कि जिसको कि सरकार हर बच्चे को मुफ्त में देना चाहे। तो जो मुफ्त लगने वाली वैक्सीन और पैसे से लगने वाली वैक्सीन के बीच का यही डिफरेंस है। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि वो सारी कोविड वैक्सीन सबको फ्री लगाई गई, क्योंकि जान का खतरा सबको था। और वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे मिथक भी होते हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी मिथक नहीं है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि बच्चे को, हमारे को बुखार हो जाएगा, अगर बच्चे को बुखार हो रहा है टीका के बाद, तो ये मतलब है कि वैक्सीन सही लगी है, उसी वजह से बुखार हो रहा है। पर हर वैक्सीन से बुखार नहीं भी होता है। तो अगर वैक्सीनेशन के बाद बुखार न भी लगे, न आए, तो उस पर भी नहीं घबराना है कि हमारे बच्चे को टीका नहीं सही से लगा। इंजेक्शन का सिर्फ ये सोच के कि इंजेक्शन हम इतने छोटे बच्चे को लगाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। नो पेन नो गेन। सो लगने दीजिए इंजेक्शन। बहुत ही आजकल जितने भी सुइयाँ आती हैं बहुत ही वैसी होती है कि उनसे बहुत ज़्यादा बच्चों को पेन नहीं होता है। तो जरूर से टीका लगवाएं। और टीका लगवाने से बच्चे को कोई और बीमारी या उसमें कुछ, क्या बहुत लोग को लगता है कि उससे हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो जाएगा या कोई और बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। टीकाकरण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो करवाना चाहिए। और अब तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाके वैक्सीनेशन लगवाती हैं। और जहाँ पे भी बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है या अगर घर में पैदा हुआ, आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू उन सबको एक टीके का कार्ड दिया जाता है। तो टीके के कार्ड की ये इंपॉर्टेंस होती है कि पहली डोज लग गई, उसके बाद उस पर डेट लिख जाती है कि अगली बार आपको कब आना है और वैक्सीन लगवाना है। अगर किसी कारण से आप उस डेट पे वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जितना भी गैप हो, 15 दिन का गैप हुआ, 1 महीने का गैप हो रहा है, 2 महीने का, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को गैप होगा किसी भी रीज़न से। जैसे हो सकता है कि किसी गांव वाली जगह में आपने वैक्सीन लगवाई मई में, अब लगवाना था 1 महीने बाद, वहाँ पे बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, नहीं लगवा पाए। 2 महीना, उससे ज़्यादा तो डिले नहीं होगा। तो डिले भी हो रहा है तब भी अपना वैक्सीनेशन जरूर से पूरा करवाए डॉक्टर से सलाह लेके। धन्यवाद।